हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सेल में वो है पाइवट टेबल। जी हाँ, सही सुना आपने, पाइवट टेबल। कई लोग इसको पिवट टेबल भी बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग। इंडियन कल्चर पाइवट टेबल, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बोल सकते हैं। पॉइंट ये है कि पाइवट टेबल हमारे क्या काम आता है। तो MIS बनाने के लिए पाइवट टेबल काम आता है। इसका यूज़ बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका यूज़ जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए तो आपको एकदम सही रिपोर्ट और एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट मिलेगी। इसके दो पार्ट है, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में पाइवट टेबल बताने वाला हूँ। पाइवट चार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आप देखिए। पाइवट टेबल के ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेस्ट हैं। इनका यूज़ करके आप अपनी रिपोर्ट को एक अच्छा लुक, एक अच्छा जो है रिपोर्टिंग व्यू दे सकते हैं। पाइवट टेबल के लिए डेटा मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है ताकि आपको पाइवट टेबल के सभी ऑप्शन अच्छे से समझ आए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर डेटा है और मैंने डेटा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जिसमें मैंने ध्यान रखा है कि लोकेशन जोन के अंदर कुछ रिपीटिशन हो जाए, और ये रिपीटिशन होना ही थोड़ा सा इस रिपोर्ट को और अच्छे से हाईलाइट कर पाएगी। ठीक है, तो रिपीटिशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी अपनी रिपोर्टिंग में, क्योंकि जो डेटा एंट्री है अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग डेटा एंट्री हो जाएगी हर किसी की, तो पाइवट टेबल में आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो रिपीटिशन जब ज़्यादा होती है किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, आप देख सकते हैं अगर जैसे यहाँ पर जोन में ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ चार हमने जो है एरिया ले रखे हैं, तो इसके अंदर चार जोन जो ले रखे हैं उन्हीं को हमने रिपीट किया है। तो ध्यान रखना है कि रिपीटिशन होगी तो वहाँ पर पाइवट टेबल बनाने में, उसकी रिपोर्टिंग करने में आपको अच्छा भी लगेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो डेटा बनाया, इस तरह से कोई डेटा आपके पास होगा, और डेटा होने के बाद अब आप इंसर्ट पे जाएंगे तो पाइवट टेबल आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सेलेक्ट करेंगे पाइवट टेबल पे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसकी स्क्रीन आ गई है। इस पर क्रिएट पाइवट टेबल की स्क्रीन है। टेबल या रेंज जो आपने सेलेक्ट करी है वो आप देख सकते हैं किस तरह से सारी टेबल आपकी पूरी की पूरी सेलेक्ट है। ठीक है, इंक्लूडिंग हेडिंग, हमें हेडिंग भी चाहिए तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने पूरी टेबल 1 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर टेबल 1 नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसे टेबल फॉर्मेट दे रखा है। पाइवट टेबल आप यहाँ पर जो है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, आप अगर न्यू वर्कशीट लेंगे तो एक नई शीट बन जाएगी जिस पे पाइवट टेबल बनेगी। एग्जिस्टिंग मतलब इसी सेम शीट पे। तो सेम शीट पे डेटा और पाइवट टेबल अगर बनाएंगे तो काफ़ी मिसमैच सा हो जाएगा, आपको उतना अच्छा क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। तो हम इसको न्यू वर्कशीट पे बना लेते हैं। एग्जिस्टिंग में करने के लिए बस आप लोकेशन कहीं भी सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आप बनाना चाहते हैं और ओके कर दीजिए। तो हम ले लेते हैं न्यू वर्कशीट और इसको करते हैं ओके। टेबल इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी जो रेंज है डेटा वो टेबल में कन्वर्ट है। तो इसको करते हैं ओके। अब जैसे ही मैंने ओके किया, नाउ यू कैन सी एक एरिया यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर पाइवट टेबल हमारी बनेगी, और ये है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। और ऊपर आप देखेंगे तो पाइवट टेबल टूल्स के दो ऑप्शन, एक डिज़ाइन और एक ऑप्शंस टैब हमारे यहाँ पर खुल गए हैं। तो मेन्यूज़ बोल सकते हैं, टैब बोल सकते हैं। बेसिकली टैब बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पाइवट टेबल टूल्स के दो टैब यहाँ पर आ जाएंगे जब भी आप पाइवट टेबल बनाते हैं। तो अब हमें इस टेबल के अंदर क्या क्या चाहिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फील्ड लिस्ट में हमें सेलेक्ट करना होता है उस पॉइंट को जो हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट, लोकेशन, जोन, अमाउंट ये सेलेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा रिज़ल्ट यहाँ पर आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा फिशी रिज़ल्ट है, आपको यहाँ क्लियर नहीं होगा। यहाँ भी नॉर्थ आ रहा है, ऊपर भी नॉर्थ आ रहा है, फिर बिहार भी दो बार आ रहा है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए आप ध्यान देंगे फील्ड्स पे। तो ये जो फील्ड एरिया होता है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रॉ लेबल, वैल्यूज़, इनका यूज़ करके हम फील्ड को सही करते हैं। तो इनका यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट को एक जगह पर हम कर लेते हैं, लोकेशन को दूसरी जगह पर करते हैं। तो लोकेशन को मैं जो है कॉलम में शिफ्ट कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी बिहार, दिल्ली, MP, मुंबई हमारा सब क्लियर हो गया अलग अलग हमें अच्छे तरीके से दिखाई भी दे रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट को आप जोन के नीचे कर दीजिए तो आप एक बार में देख पाएंगे ईस्ट में जो प्रोडक्ट्स है, और वो प्रोडक्ट बाकी जगहों पे कहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। नॉर्थ में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको
वेरीफाई करना आसान हो गया है, इससे डेटा समझना भी आसान हो गया है और यही इसकी खास बात है पिवट टेबल की। अगर आप इसको बनाते हैं, अगर पहले की तरह मैं करूँ तो इस तरह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस हमने क्या किया, लोकेशन को हम इधर लेके गए, जोन नीचे था, जोन को हमने प्रोडक्ट को नीचे किया, जोन को ऊपर किया। साथ ही साथ हम चाहे तो जोन को रिपोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। रिपोर्ट में लेके जाते ही आप देख सकते हैं हमारा किस तरह का इफेक्ट पिवट टेबल पे यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि टेबल आपकी फॉर्मेट प्रेजेंटेशन उसकी चेंज हो गई है। तो जोन पे यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर आ गया है जोन, रिपोर्ट फिल्टर, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए जिससे सभी चेकबॉक्स आ जाए। अब किसी पर्टिकुलर जैसे ईस्ट का ही देखना है कि ईस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट है और कौन कौन से स्टेट्स में है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ईस्ट सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हम देख रहे हैं अब जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे सामने सिर्फ ईस्ट के हैं। इसी तरह से अगर नॉर्थ के देखने, ईस्ट के नहीं देखने तो नॉर्थ पे क्लिक कीजिए। तो दिस इज़ लाइक दैट कि ये इस तरह से आपका काम आसान बनाता है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसमें जो वैल्यूज़ वाला ऑप्शन होता है, इसमें आप सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे और आप यहाँ से काउंट निकालना चाहते हैं काउंट, एवरेज निकालना चाहते हैं एवरेज। तो अगर मैं एवरेज निकाल के आपको दिखाऊँ तो देखिए, सो ये जो है एवरेज निकल के आ गया है, ठीक है। और अगर हम इसको दोबारा से चेंज करें तो हम सम निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया है। अब बात करते हैं डिज़ाइन टैब के ऑप्शंस की। तो डिज़ाइन टैब में क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलेंगे, जैसा डिज़ाइन आपको ठीक लगे आप वैसा डिज़ाइन रख सकते हैं पिवट टेबल का, जो देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे और इसमें आप रिपोर्ट्स को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। इस तरह का डिज़ाइन आपको रखना है, ठीक है। तो इसके 3 कैटेगरी है, लाइट, मीडियम और यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क। तो जिस भी कैटेगरी का आपको डिज़ाइन रखना है आप रख सकते हैं। तो डार्क में देखिए किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, और अगर मैं इसको लाइट करूँ मीडियम वाला, तो मीडियम ऑप्शन में आप देख सकते हैं इफेक्ट हमारा किस तरह का आ रहा है। सो मीडियम ऑप्शन में थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और लाइट ऑप्शन में आप देखेंगे लाइट ऑप्शन में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शन में नहीं। जैसे ब्लैक वाला तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपको लाइट इफेक्ट में जो डेटा दिखा रहा है ये प्रेजेंटेबल है बट उतना रिपोर्टेबल नहीं है। और अगर इसकी बात करें तो ये देखिए ये किस तरह का इफेक्ट आपको दे रहा है। तो यही इसकी खास बात है कि आप अपने डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो मैं मीडियम का ब्लू कलर जो मीडियम 2 है उसको कर देता हूँ सेलेक्ट। तो डिज़ाइन में हमने डिज़ाइन बनाना था, ये हमने सीख लिया। अब बात करते हैं बैंडेड रो बैंडेड कॉलम। तो आप देख सकते हैं अगर कॉलम को बैंड किया मैंने तो कॉलम में लाइंस आ गई, और रो को बैंड किया तो रो में लाइंस आ गई। सिर्फ लाइंस ही नहीं आती है, इनमें डिज़ाइन में अगर आप जाके देखेंगे तो इस तरह की लाइंस आपको रो को और कॉलम को बैंड करने से बेसिकली मिलती है। ये वाली जो लाइंस है, एक जैसे बैग वाला जो आ रहा है वो डार्क में आ रहा है, बैटरी पे लाइट में आ रहा है, ठीक है। बोर्ड वाले का कलर जो है बैकग्राउंड वो डार्क शेड में है और बुक्स का लाइट में है। तो ये इफ़ेक्ट आपको देखने को इसी ऑप्शन की हेल्प से मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम, बैंडेड रो, और रो हेडर्स आपको दिखाने या हाईलाइट करने हैं या नहीं करने। आप देखिए सम ऑफ अमाउंट में जो चेंजेस हो रहे हैं तो बेसिकली ये हाईलाइट हो जाएंगे। और कॉलम हेडर्स आपको शो करने हैं या नहीं करने, तो कॉलम हेडर हमें डेफिनेटली शो करने हैं। तो इस तरीके से हम पिवट टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमें टोटल दिखा रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड टोटल का ऑप्शन। तो ग्रैंड टोटल आपको अगर नहीं दिखाना है तो ऑफ कर दीजिए, अगर आप ग्रैंड टोटल दिखाना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए। उसके अलावा ग्रैंड टोटल आप रॉ का दिखाना चाहते हैं या कॉलम का। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ सिर्फ कॉलम, ये जो नीचे वाला है इसका ही टोटल आए, तो फॉर कॉलम्स ओनली, तो कॉलम के नीचे का ही टोटल हमें दिखा रहा है। जबकि अगर यहाँ पर हम देखना चाहे रॉ का तो हम रॉ का टोटल भी देख सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल रहेगा। अगर दोनों ही देखने हैं तो ऑन कर दीजिए रॉ एंड कॉलम्स के लिए, तो आप दोनों के लिए ही टोटल को देख पाएंगे। इसी तरह से रिपोर्ट का जो लेआउट है आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो रिपोर्ट का लेआउट चेंज करने का मतलब है कि आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं या आप इसे आउटलाइन फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इफेक्ट दिखा सकूँ। ये देखिए, तो ये है रिपोर्ट का लेआउट।
अब मैंने रिपोर्ट से इसको नीचे कर दिया है। तो हमें ये आउटलाइन फॉर्म में दिखे या फिर हमें ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखे। तो आउटलाइन फॉर्म में देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह का जो फॉर्मेट है, काफ़ी स्पेस आ गया है यहाँ पर और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखेंगे तो देखिए स्पेस उतना नहीं है, बट ये भी देखने में हमें काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। टेबुलर फॉर्म में देखना चाहेंगे तो ये देखिए टेबल फॉर्म, तो ये टेबुलर फॉर्म आ गई है इसकी। तो जैसे ईस्ट का टोटल आया है इसी तरह से बाकी सब जोन का टोटल भी आप देख सकते हैं। तो ये है रिपोर्ट का लेआउट जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो मैंने कर दिया है सबको सेलेक्ट और मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखता हूँ। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखने से हमारी टेबल की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की आ गई है। तो चलिए आप चलते हैं यहाँ पर सब टोटल और सब यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सब टोटल आप देखना चाहते हैं तो सब टोटल नहीं देखना चाहते डू नॉट शो सब टोटल, तो सब टोटल आपको नहीं दिखेगा। अगर देखना चाहते तो शो ऑल सब टोटल आप देख सकते हैं, या फिर आप सब टोटल को टॉप ऑफ द ग्रुप भी देख सकते हैं। तो टॉप ऑफ द ग्रुप हमें नहीं देखना है, हमें बॉटम में देखना होता है। तो बॉटम में आप देख सकते हैं कि इस साइड का या इस तरह से हमें सब टोटल यहाँ देखने को मिल गया है। तो पाइवट टेबल में हमने ये चेंजेस कर लिए हैं और पाइवट टेबल को मैं बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर कर देता हूँ एकदम से। तो हमारा जो है बॉटम में रहेगा और या फिर टॉप कर लेते हैं तो ओके राइट। सो दिस इज़ कि हमें जो है टॉप में सबका सब टोटल दिखा रहा है। अगर हम बॉटम में कर लेते तो इस तरह से हमें दिखाएगा। ओके नाउ गो टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है ऑप्शंस। ऑप्शन में देखिए किस तरह के फील्ड का आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते, कई बार हमारा ये जो एरिया है ये हो जाता है गायब, ये हमें नहीं दिखाई देता लाइक दिस। या हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं दिखाई देता है, या कहीं भी आप कह सकते हैं नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि ऑप्शन में यहाँ पर फील्ड लिस्ट का जो ऑप्शन होता है इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको वापस से पा सकते हैं। अच्छा ये तभी आता है जब आप पाइवट टेबल के किसी भी एरिया पे क्लिक करें। जब आप खाली सेल पे क्लिक करेंगे नहीं आएगा, लेकिन पाइवट टेबल के एरिया पे क्लिक करेंगे तभी आएगा। इसको बोलते हैं फील्ड लिस्ट। ये जो प्लस माइनस बटन आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट ये एक प्लस माइनस बटन है। तो इसको आप देखना चाहते या नहीं देखना चाहते इस ऑप्शन से आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी डीएक्टिवेट हो गया, अब यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस बटन नहीं है। एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, अब आपका प्लस माइनस बटन एक्टिवेट हो गया। फील्ड के जो हेडर्स है वो आप देखना चाहते हैं, ये जो कॉलम लेबल्स और रॉ लेबल्स हैं तो देखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, नहीं तो हटा दीजिए। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है। मान लीजिए शीट 1 में हमारे पास यहाँ पर जो बैटरी है, बैटरी की जो क्वांटिटी है या फिर अमाउंट कह देते हैं हम, अमाउंट में चेंजेस हो गए। तो इसका अमाउंट हो गया है 12,555। तो क्या बैटरी का जो बिहार का वेस्ट का अमाउंट है वो चेंज हुआ? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वेस्ट पे। तो आप देखिए वेस्ट पे बैटरी का जो है वो चेंज नहीं हुआ। हमारा 555 लास्ट की डिजिट 5 होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। तो ऑप्शन में जाके हम इसको रिफ़्रेश ऑल करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए 12,555, तो ये हमारा चेंज हो गया। तो कैसे हमने किया, शीट 1 पे जो वैल्यू थी वो रखी और शीट 2 पे गए, पाइवट टेबल ऑप्शन में ऑप्शंस में जाके यहाँ पर रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है, इस पे गए, फिर हमने यहाँ पर चेंजेस किए। इसी तरह से अगर आप डेटा सोर्स चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, चेंज डेटा सोर्स पे। अब आपको जितना डेटा यहाँ पर लेना है, मान लीजिए आपको लेना है लोकेशन जोन क्वांटिटी, बस इतना ही डेटा आपको लेना है। तो इतना ही डेटा आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर कर दीजिए ओके। तो आपके टेबल का उतना ही डेटा यहाँ पर सिर्फ आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी में सेलेक्ट करूँगा तो वैल्यूज़ आ गई, दैट्स इट। ये इतना ही आपका रहेगा। और इसको हम जोन को इधर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जोन हमारे इधर की साइड हो गए, स्टेट हमारे इधर की साइड हो गए। जोन को नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिहार, दिल्ली, एमपी, इन सब में कौन कौन से जोन है। या फिर लोकेशन आप नीचे कर दीजिए तो जोन ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, तो आप इसका भी रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से पाइवट टेबल में चेंजेस किए जाते हैं। उसके अलावा पाइवट टेबल में आप किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिफ़्रेश और चेंज पाइवट टेबल आपने सीख लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लियर। तो अगर हटाना है तो क्लियर ऑल कर दीजिए, आपकी पाइवट टेबल का सारा एरिया हट जाएगा।
आप इसको दोबारा से बनाइए। तो दोबारा से बनाने के लिए आप दोबारा से डेटा ले सकते हैं चेंज डेटा सोर्स की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर जो है पूरी टेबल अपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सभी डेटा को ले लिया। तो प्रोडक्ट, जोन और अमाउंट, इस बार मैं सिर्फ यही दिखाऊंगा। तो प्रोडक्ट को ले लेते हैं यहीं पर, जोन को रखते हैं इधर। आप देखिए हमारा जो डेटा है वो सारा सब टोटल वगैरह सब हमें शो कर रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास पाइवट टेबल में और क्या ऑप्शन होते हैं। तो पाइवट टेबल में इसके अलावा सेलेक्ट ऑप्शन होता है। सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करके आप एंटायर पाइवट टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो अब आपके ये ऑप्शन हाईलाइट हो गए। तो वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज़ आपकी सिर्फ हाईलाइट होंगी। तो वैल्यूज़ का कलर वगैरह कुछ भी आप जो चाहते हैं चेंज करना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा हूँ। और अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शंस में, सेलेक्ट में लेबल्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो लेबल्स का कलर वगैरह फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो लाइक दिस कि मैं यहाँ पर जो है इसका कलर वगैरह चेंज कर रहा हूँ। सो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। सो इसको हमने किया है इसकी हेल्प से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है दूसरा, मूव पाइवट टेबल। तो मूव पाइवट टेबल को आप कहाँ मूव करना चाहते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे आपकी पाइवट टेबल मूव होके यहाँ पर आ गई है। इसको फर्स्ट ऑप्शन पे करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पे देखिए ये यहाँ पर आ गई है, राइट। इस तरह से हमने पाइवट टेबल के बारे में सीखा है। अब मैं इसके कलर चेंजेस को जो है पहले की तरह नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए यहाँ पर है हमारे पास समराइज वैल्यू। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला जो है डायरेक्टली यहीं पर चेंज कर सकते हैं, काउंट, एवरेज, मिनिमम लगा के, या मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो भी आप देखना चाहते हैं। या फिर हम इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो ग्रैंड टोटल आ रहा है, ग्रैंड टोटल को आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये जो शो वैल्यू एज ऑप्शन है यही ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आता है। तो आप किसके हिसाब से टोटल देखना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल या परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल के हिसाब से शो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किसी का जो है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करके लास्ट में 100% रिजल्ट यहाँ पर बना है। तो पाइवट टेबल के अंदर इस तरह से हमें काम करना होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक आपको समझ आया होगा। अर्थ इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।